नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। बोले सपा के प्रत्याशियों को डराया और धमकाया जा रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा नेता गोठवाल गिरफ्तार, प्रियंका गांधी को राजस्थान में अपराध दिखाने के लिए भेजा था रेल टिकट। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जिस स्कीम का उड़ाया मजाक, उसी ने एमजी नरेगा के बजट कटौती को लेकर मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर डीएम सोनभद्र व अपराध नियंत्रण में नाकामी पर एसएसपी गाजियाबाद कर दिए गए हैं निलंबित। और इसी के साथ दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले सरकार कम करे दाम। और साथ ही साथ खबरों में आगे जिक्र होगा कि सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश, भाजपा का होगा अपना मुख्यमंत्री, बिहार की सियासत में अटकलों का दौर। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को होने जा रहा है नुकसान, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। बोले सपा के प्रत्याशियों को डराया और धमकाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि जिला पंचायत चुनावों की तरह विधान परिषद चुनाव में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें नामांकन पत्र भी जमा करने नहीं दिया गया। भाजपा राज्य में फैले भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जानबूझकर परीक्षाओं के पेपर लीक कराए जाते हैं ताकि उनके परिणाम ना आए और युवाओं को नौकरियों से वंचित रखा जा सके। अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में मिलने वालों की समस्याएं सुनी और संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सपा अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरणा लेकर संघर्षरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिस स्कीम का उड़ाया मजाक, उसी ने बचाई सरकार की नाक। एमजी नरेगा के बजट कटौती को लेकर मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में बुधवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया और बिना पीएम मोदी का नाम लिए उन्होंने कहा कि एमजी नरेगा, जिसका कुछ लोगों ने कुछ साल पहले मजाक उड़ाया था, उसने कोविड-19 और लॉकडाउन में करोड़ों गरीब परिवारों को समय से सहायता दी और सरकार को बचाने में भी अहम भूमिका निभाई। फिर भी नरेगा के बजट में लगातार कटौतियां हो रही हैं। सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि इससे वक्त पर भुगतान और नौकरियों की कानूनी गारंटी कमजोर हो रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। तब भी मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में इस साल 35% कम है। बजट में कटौती के कारण श्रमिकों के भुगतान में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मजबूर श्रम कहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार की शिकायत पर डीएम सोनभद्र व अपराध नियंत्रण में नाकामी पर एसएसपी गाजियाबाद निलंबित। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पूर्व की तरह प्रभावी तरीके से लागू करने का ऐलान किया था। बृहस्पतिवार को इसका असर देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार की शिकायतों व चुनाव में लापरवाही के मामले में सोनभद्र के जिलाधिकारी टीके शिबू व अपराध नियंत्रण में नाकामी पर गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को निलंबित कर दिया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधन निदेशक चंद्र विजय सिंह को सोनभद्र का नया डीएम बनाया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बोले सरकार कम करे दाम। जी हां दोस्तों, देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ गुरुवार को संसद के पास धरना दिया और इस धरने में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से करीब 1.5 घंटे पहले विजय चौक पर कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत धरना दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 9 बार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी सीधी चोट आम आदमी पर पड़ रही है और हम
सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तुरंत कम किया जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश, भाजपा का होगा अपना मुख्यमंत्री, बिहार की सियासत में अटकलों का दौर। जी हां दोस्तों, भले ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हों, उत्तर प्रदेश में इन चुनावों की हलचल सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब बिहार की राजनीति में कई कयास का दौर शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि अब नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनेंगे और राज्य में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा। इस चर्चा के बीच नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद इन दावों को और मजबूती मिल रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का वो सदस्य हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बने हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी, सीएम योगी से मुलाकात के बाद बढ़ी हलचल। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपना अलग सियासी रास्ता चुन लिया है। सूत्रों से खबर है कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए बीजेपी की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं। 2 दिन तक दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों के दौर और फिर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव के राज्यसभा जाने की पटकथा तैयार कर ली गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ का मामला, आम आदमी पार्टी ने की एसआईटी जांच की मांग, 8 आरोपी गिरफ्तार। जी दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बुधवार को हुए तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बता दें कि बुधवार को भीड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगे बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिए थे। वहीं आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के घर तोड़फोड़ मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। विधायक सौरभ भारद्वाज ने दायर याचिका में घटना की स्वतंत्र आपराधिक जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया जाए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर सीएम केजरीवाल के घर हमला करने का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। G23 की मान ली गई सारी बातें, 3 महीने के भीतर कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव, कमलनाथ ने किया दावा। जी दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद G23 नेताओं की पार्टी में सक्रियता बढ़ गई है। G23 नेता लगातार पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और अब कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि G23 नेताओं की सभी मांग मान ली गई है और 3 महीनों के भीतर पार्टी में बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी में चल रहे असंतोष पर कमलनाथ ने कहा कि G23 की सारी बातें मान ली गई हैं, वो सारे लोग हमारी पार्टी के हैं और हमारे मित्र हैं। अब अगले 3 महीने में आप बड़ा बदलाव देखेंगे। महंगाई पर प्रदर्शन के बाद पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं हुए थे तब तक डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम स्थिर रहे। चुनाव के तुरंत बाद कीमतें बढ़ा दी गई और जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस चुनावी मोड में कब आएगी तो उनका जवाब था कि चुनावी मोड में आना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से जुड़ी रहती है। सिंधिया को बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में गुना ने दिखा दिया था कि चुनौती कितनी मजबूत है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर फाइल्स पर बवाल, केजरीवाल ने भाजपा से पूछा, अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे गुंडागर्दी करेगी तो युवा क्या सीखेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकारी आवास पर बुधवार को हुए हमले पर पहली बार बोले, जिसमें उन्होंने भाजपा से सवाल किया है। केजरीवाल ने गुरुवार को भाजपा से सवाल किया कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी और सत्तासीन पार्टी दिल्ली में ऐसे गुंडागर्दी करेगी तो वो देश के युवाओं को क्या संदेश देगी। केजरीवाल ने अपने घर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर बोलते हुए कहा कि कल मेरे घर पर हमला हुआ
होगा। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, पर मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, देश महत्वपूर्ण है और इस तरह की गुंडागर्दी सही नहीं। एमएलसी चुनाव से पहले अखिलेश का एक्शन, पूर्व एमएलसी समेत 4 को पार्टी से निकाला। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव में मिली हार के बाद सपा प्रमुख एक्शन में दिखाई दिए। एमएलसी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी समेत 4 पार्टी पदाधिकारियों को सपा से निकाल दिया है। इनमें गाजीपुर से एमएलसी में चुनाव पार्टी का विरोध करने वाले पदाधिकारी भी शामिल हैं और इसके अलावा पूर्वी एमएलसी कैलाश सिंह को भी सपा ने पार्टी से बाहर कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराबबंदी कानून में बदलाव, शराबबंदी पर भारी पड़े शराब पीने वाले, आखिर बैकफुट पर आए नीतीश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में आज शराबबंदी कानून में बदलाव किया गया। दरअसल अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर बैकफुट पर हैं और इसकी खास वजह यह है कि जेलों में और कोर्ट पर लगातार शराबबंदी कानूनों की वजह से कैदियों और केसों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में केसों को निपटाने में पटना हाई कोर्ट के 26 में से 16 जज लगे हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में कई बड़े संशोधन किए गए हैं। शुरुआत में कानून का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया था। 2021 तक शराबबंदी कानून के तहत 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और इनमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इनमें से 1 लाख से ज्यादा मामले का ट्रायल शुरू किया गया और 94,000 से ज्यादा मामले का ट्रायल पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि शराबबंदी कानूनों में बदलाव करते हुए कहा गया कि यदि व्यक्ति पहली बार शराब पीते कोई पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी और इसे बिहार विधानसभा में सर्वसहमति से पारित कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला, प्रधानमंत्री मोदी से पूछे सवाल। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और 9 दिन में 8वीं बार वृद्धि हुई है और लगातार बढ़ती कीमतों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर होते दिख रही है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वसूली और लूट लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या मोदी जी जवाब देंगे। सुरजेवाला ने कहा कि हर रोज महंगाई का गुरिल्ला हमला जारी है और कब रुकेगी ये रोज सुबह सुबह की पॉकेटमारी, ये लूटपाट कब बंद होगी, क्या मोदी जी जवाब देंगे। सुरजेवाला ने एक अन्य ट्वीट में अलग अलग शहरों में कीमतों के दाम लिखकर कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल का शतक लगा दिया है। दिल्ली में 101 रुपये 1 पैसा प्रति लीटर, लखनऊ में 100 रुपये 86 पैसा प्रति लीटर, अहमदाबाद में 100 रुपये 68 पैसा प्रति लीटर, बेंगलोर में 106 रुपये 46 पैसा प्रति लीटर, पटना में 111 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 115 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर इस वक्त पेट्रोल का दाम है और आपको बता दें कि ये हर रोज बढ़ता भी चला जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर तत्काल प्रभाव से मान सरकार ने लगाई रोक, यूनिफॉर्म और किताबों भी सभी दुकानों में मिलेंगी। पंजाब से आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, पंजाब में महंगी शिक्षा से परेशान अभिभावकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसी सत्र से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है और इसके अलावा कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों की किताबों और यूनिफॉर्म किसी खास दुकान से खरीदने के लिए नहीं कहेगा। इसके लिए पंजाब सरकार जल्द ही पॉलिसी बनाकर जारी कर देगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि शिक्षा महंगी होने की वजह से आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। अभिभावकों को मजबूरी में बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ रहा है, उनसे काम करवाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं तो फिर वो बच्चों को ऐसी एजुकेशन दिलाने को मजबूर हो जाते हैं जो आगे चलकर किसी काम नहीं आती और इसीलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा से जुड़े 2 बड़े फैसले किए हैं। पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को तत्काल प्रभाव से आदेशित कर दिए गए हैं कि वो इस सत्र में 1 रुपया भी एडमिशन फीस नहीं बढ़ाएंगे। दिनों में विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निगम सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच चले लात घुसे, केजरीवाल के खिलाफ भाजपा लाई निंदा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आखिरी सदन की बैठक में बुधवार को आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर लात घुसे चले। सदन की बैठक में बीजेपी की पार्षद निंदा
शर्मिंदा प्रस्ताव लाए कि विधानसभा में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया है उस पर आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद माफी मांगे। दोस्तों इतना होते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा था कि कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास की जरूरत है, न कि फिल्म की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर द कश्मीर फाइल्स पर राजनीति करने का आरोप लगाया और एक खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीर में एक बड़ी त्रासदी हुई, 32 साल हो गए और इतने साल बाद सरकार कश्मीरी पंडितों से कहती है कि हमने उनके लिए फिल्म बनाई है। और पिछले हफ्ते ही सीएम केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस फिल्म की कमाई को पंडितों के पुनर्वास में लगाया जाना चाहिए और इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए, इसे कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा था कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से फिल्म को यूट्यूब पर डालने के लिए कहें, फिल्म को टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है, इसे हर कोई फ्री में देख सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आशीष मिश्रा की बेल का क्यों नहीं किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को फटकार और 4 अप्रैल को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल पर तलवार लटकी दिख रही है और किसान आंदोलन के दौरान लोगों पर कार्ड चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल करने को दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को सुनवाई का फैसला लिया है और बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में ये घटना हुई थी। अदालत ने बुधवार को कहा कि उसकी ओर से गठित की गई कमेटी ने भी आशीष मिश्रा को बेल को कैंसिल करने की सिफारिश की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बोर्ड का पेपर लीक, 24 जिलों में रद्द की गई इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड को परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है और बुधवार को दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी और इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। इसमें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर समेत कई सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं जहां पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति विनय कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बलिया जिले में 30 मार्च 2022 यानी कि बुधवार को दूसरी पाली की इंटरमीडिएट परीक्षा के अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी विधानसभा से पहले ही दिन दिखा ट्रेलर, योगी वर्सेस अखिलेश यादव से रोचक हुआ सदन का शो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूं तो मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से जिस तरह पक्ष और विपक्ष ने एकमत होकर सतीश महाना का चुनाव किया और एक सुर में उन्हें महान बताया गया, लेकिन पहले ही दिन जब सदन में अगले 5 साल का ट्रेलर भी देख लिया गया। जी हां दोस्तों, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार हुआ, उससे ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार न सिर्फ योगी सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है, बल्कि राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले यहां अक्सर योगी बनाम अखिलेश के मुकाबले देखने को मिलेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल की कीमतों से कंपनियों के बिकने तक, राहुल गांधी ने डेली टू डू लिस्ट जारी कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं को रोजगार, निजीकरण और किसानों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी की डेली टू डू लिस्ट शेयर की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री की डेली टू डू लिस्ट: 1. पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं? 2. लोगों की खर्चे पर चर्चा कैसे करवाऊं? 3. युवाओं को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं? 4. आज किस सरकारी कंपनी को बेच दूं? और 5वां, किसानों को और लाचार कैसे करूं? इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हैशटैग रोज सुबह की बात भी लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने डेली टू डू लिस्ट जारी करके पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री बोले, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले 5 सालों में 227 मामले किए दर्ज। जहां दोस्तों, संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन का चरण आज 11वां दिन है और महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में फिर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष केंद्र सरकार से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बयान देने के लिए भी कहा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन रूस संकट पर भारत के रुख को लेकर शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा हम मुश्किल स्थिति में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 45 दिनों से युद्ध जारी है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने कहा कि यूक्रेन रूस संघर्ष पर भारत अपने
कूटनीतिक रुख पर बातचीत करने में बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के साथ उसके कई हितों के कारण वो एक तरह से मुश्किल स्थिति में है, जिसमें छोटी सी गलती के भी बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी और संजय राउत की मुलाकात, 3 घंटे तक हुई बात, लगने लगे इसको लेकर कयास। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाजपा से नाराज चल रहे वरुण गांधी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को मुलाकात हुई, जो करीब 3 घंटे तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण गांधी को संजय राउत ने अपने दिल्ली स्थित घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और 3 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये सामने नहीं आया है, लेकिन कयासों का दौर तेज हो गया है और इसकी वजह यह है कि वरुण गांधी लंबे समय से भाजपा से नाराज चल रहे हैं। और तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।